सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 5 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे भारत और ओलंपिक्स में प्रदर्शन को लेकर खबर है। ओलंपिक हॉकी 10 खिलाड़ियों के साथ खेली टीम ब्रिटेन को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। भारत की कामयाबी, भारत की मेहनत दिख रही है ओलंपिक्स खेलों में। इसके साथ अन्य राजनीतिक खबरें भी हैं, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। हम सीधे अपने संपादकीय पे जाएंगे और आज की शुरुआत करेंगे कल्प मेधा से। युद्ध मानवता को ग्रसित करने वाला सबसे बड़ा प्लेग है। यह धर्म को नष्ट करता है, परिवारों को नष्ट करता है। कोई भी महामारी इससे बेहतर है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा युद्ध को लेकर। पहला लेख है आज का, भूकंप बदल देंगे नदियों के रास्ते, और यह लेख लिखा है जयप्रकाश त्रिपाठी जी द्वारा। जयप्रकाश जी कहते हैं, पूरी दुनिया में भूगर्भ विज्ञानी भूकंप की अलग अलग परिस्थितियों के मद्देनज़र धरातल पर होने वाले हलचलों पर लगातार नज़र गड़ाए हुए हैं। किसी अति तीव्रता वाले भूकंप के खतरों का भारत और बांग्लादेश में गंगा ही सामना नहीं कर रही। म्यांमार की इरावती, चीन की येलो, अमेरिका की ब्लैक क्लेमेट और सीरिया, फ़लस्तीन, इसराइल की सीमाओं से गुजरती जॉर्डन नदी भी कर रही है। गंगा वैसे भी अपने तटों के प्राकृतिक कटाव के कारण समय समय पर रास्ते बदलती रही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र बीते 6,000 वर्षों में कई बार अपने रास्ते बदल चुकी हैं। ताज़ा अध्ययन में वकिंगम यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स की लेखिका एलिजाबेथ चैम्बरलेन का एक अत्यंत डरावना निष्कर्ष सामने आया है कि इस तरह लगभग 2,500 वर्ष पहले उस तीव्रता वाले भूकंप ने 180 किलोमीटर तक गंगा का डेल्टा उलट पुलट कर दिया था। भविष्य में वैसा ही दोबारा घटित हो सकता है। हाँ, देखिए, भूकंपीय घटनाओं से क्या होता है। भूकंपीय घटनाओं से जो ज़मीन में दरारें आती हैं, प्लेटें खिसकती हैं, जिसे हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, या फिर हम कहें तो टेक्टोनिक्स कहते हैं। उससे स्थलीय निर्माणों में, स्थलीय भूखंडों में परिवर्तन देखने को मिलता है। नदी क्या है? नदी तैर रहा पानी है। किसके ऊपर तैर रहा है? कुछ तो नीचे बेस है ना, बेस के ऊपर ही तो, बेस का सपोर्ट लेके ही तो चल रहा है। भूकंप आने से क्या होता है, इस बेस में संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिल जाता है। संरचना बदल जाती है। उससे गर्त का निर्माण भी हो सकता है। पूरे क्षेत्र का विस्थापन भी हो सकता है। इसका सीधा सीधा परिणाम क्या हो सकता है कि नदी का जो दिशा है बहने की, वो बदल जाती है। और ऐसा गंगा क्षेत्र में भी देखा गया था कि कई वर्षों पहले भूकंप के कारण ये हुआ। और भूकंप ही नहीं, अगर आप एक छोटा सा भी एक्सपेरिमेंट कर लेंगे अपने घर में, गार्डन में, जलीय स्थलाकृति रखिए, उसमें पानी हो, उसे हिलाने का प्रयास करिए, भूकंपीय परिस्थितियाँ उत्पन्न करने का प्रयास करिए उस छोटे से एक्सपेरिमेंट में, और आप पाएंगे कि पानी की दिशा जिस तरफ जा रही थी, परिस्थितियों के बदलने से वह बदल जाएगी और एक नया रास्ता अपना लेगी। ये तो बेसिक नियम हैं विज्ञान के। चिंता का विषय यह है कि अब नदियों में भारी भूकंप आने से, अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने से उनके रास्तों का बदलना रिहायशी इलाकों को खतरा हो सकता है। धरती के भीतर होने वाली कंपन कई बार नदियों का मार्ग बदल चुकी है, तो हम जानते हैं। विश्व में 2,500 से ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ नदियाँ सक्रिय फॉल्ट के ऊपर से बहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बेस में कुछ तो होगा, बेस में और फॉल्ट होता है। यह एक जोखिम भरी स्थिति है जहाँ भी अत्यधिक सक्रिय फॉल्ट के ऊपरी
बड़ी आबादी, बस्ती और नदियाँ बहती हैं, वहाँ गंभीर संकट मुँह भाए खड़ा है। देखिए कुछ नदियाँ फ़ॉल्ट पे चल रही हैं, कुछ नदियाँ ऐसे क्षेत्रों से बह रही हैं जो कि विवर्तनिकी के नियम के अनुसार बहुत ही सक्रिय हैं। जब टेक्टोनिक प्लेटें सतह के नीचे एक दूसरे के प्रतिकूलता में खिसकती हैं, जैसे कि हम भूगोल में अध्ययन करते हैं साथियों, टेक्टोनिक प्लेट्स, इनमें घर्षण होता है, ये हिलती हैं। इससे ही ऊपर मौजूद व्यक्ति को भूकंप का एहसास होता है। ये आगे पीछे घूम सकती हैं, ये रगड़ सकती हैं। इसी प्रक्रिया से ऊपर की स्थलाकृति में भी परिवर्तन देखने को मिल जाता है और यही चिंता का विषय रहता है। 1556 में चीन की शांग्जी प्रांत में हजारों लोगों की जान ले चुके ग्रेट जनवाई भूकंप के दौरान पीली नदी ने मार्ग बदला तो एक बड़ा कृषि क्षेत्र जलमग्न हो गया था। देखिए 1556 में चीन में जो येलो रिवर है, आप भूगोल मैप में देखिएगा, व्हाट इज़ येलो रिवर, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ येलो रिवर। 1556 में भूकंप, बहुत बड़ा भूकंप आया था, द ग्रेट जनबाई भूकंप, जिसकी वजह से जो येलो रिवर थी, जैसे मैंने आपको पहले बताने का प्रयास करा, उसने अपना मार्ग बदल दिया। और मैंने कहा कि अब मार्ग बदलने से नुकसान ये रहता है कि अगर वह मार्ग बदल के रिहायशी क्षेत्रों में आना शुरू हो जाए, खेती किसानी खेती बाड़ी जहाँ पर चल रही है, लोग रह रहे हैं, तो बहुत नुकसान हो सकता है। जापान के कांटो मैदान में 1923 में भूकंप से टॉन नदी का रास्ता टोक्यो खाड़ी में बदलकर प्रशांत महासागर में चला गया और ओयोमा शहर में बाढ़ आ गई थी। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे भूक मौसम का पैटर्न समुद्र के स्तर से प्रभावित कर रहा है, नदी प्रणालियों के भूकंप से होने वाले महाविनाशकारी परिवर्तनों को समझना अपरिहार्य हो चला है। धरती लगातार हिल रही है, पहाड़ों में दरारें पड़ रही हैं, नदियां वैसे भी विशेष रूप से मार्ग पर प्रभाव में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं। भूकंप से नदी मार्ग में परिवर्तन के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जैसे दक्षिण में नदी की पुरानी मुख्य धारा खोजने के लिए सैटेलाइट चित्रों का इस्तेमाल किया तो उस इलाके में भूकंपीय संकेत चिन्हित मिले हैं। देखिए वो बहुत अध्ययन के बाद पता लग ही जाता है कि कहाँ कहाँ पे गतिविधि ज़्यादा होने का संभावनाएं हैं। हिमालय, दक्षिण पश्चिम चीन, ईरान, तुर्की और चिली सहित भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में कई बांध बनाए जा रहे हैं जिनका विरोध भी हो रहा है। अब शोधकर्ताओं को एक टीम ने ऐसी घटनाओं का मॉडल तैयार किया है जिनसे आने वाले खतरों को बेहतर तरीके से आकलन किया जा सके। जल वैज्ञानिक गति संवेदी उपकरणों के साथ धरातल और नदी की विशेषताओं तथा गतिविधियों यानी कि आकार, ढलान, मतलब देखिए सारे इक्विपमेंट्स के माध्यम से, जियो मैपिंग के माध्यम से, है ना, लाइडार सेंसिंग के माध्यम से वैज्ञानिकों ने ये बताने का प्रयास करा है कि अगर पहाड़ों पे बांध निर्माण कर रहे हैं तो आप वहाँ की इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बड़ी बड़ी त्रासदियाँ आ सकती हैं। वो भी चिंता का विषय है। भूकंपीय गतिविधियों और नदियों के प्रभाव पर बारीक नज़र रखे हुए वैज्ञानिक लगातार ऐसे जोखिम वाले तमाम वैश्विक क्षेत्रों की पहचान करने में जुटे हैं। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 5 दशक के उपग्रह चित्रों के अध्ययन के बाद नए सुराग खोजे निकाले हैं कि नदियाँ कहाँ और क्यों अचानक अपना मार्ग बदल लेती हैं। इस दिशा में लगातार प्रयासों के बावजूद नदियों के स्थानांतरण के बारे में कोई डेटा भी अपर्याप्त माना गया है। अभी सब प्रक्रिया में है। अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही बढ़िया। बात बताइए कैसे खतरा है नदियों का रास्ता बदलने का, और ये खतरा बढ़ेगा क्योंकि अब हमने लगभग रिहायशी इलाकों, शहरी इलाकों, मानव बस्तियों का निर्माण ज़मीन पे अत्यधिक कर दिया है, लगभग हर जगह पे कर दिया है। अगला अगला आर्टिकल है तरक्की के गलियारे। आर्थिक विकास के लिए समन सड़कें आवश्यक हैं, इसलिए हर गांव, हर शहर को द्रुतगामी मार्गों से जोड़ना पर बल दिया जाता है।
है ना। निसंदेह पिछले कुछ वर्षों में सड़कों के विस्तार, उनकी बेहतरी और पहुंच बढ़ाने की दिशा में काफ़ी काम हुआ है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सड़क गलियारे संबंधी 8 नई परियोजनाओं की मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के तहत 50,500 करोड़ से ऊपर की लागत से करीब 950 किलोमीटर लंबे मार्ग बनाए जाएंगे। इनमें सबसे अधिक परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को मिली हैं, जिनमें कानपुर और अयोध्या में रिंग रोड बनाना शामिल है। इन गलियारों से विभिन्न राज्यों को जोड़ने वाले राजमार्गों के बीच पड़ने वाले शहरी अवरोधों को दूर कर द्रुतगामी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए, प्रयास करा जा रहा है कि ऐसे शहरों को जोड़ा जाए लॉन्ग हाईवेज से, एक्सप्रेसवेज से, ताकि कनेक्टिविटी बढ़े। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट्स और लॉजिस्टिक चेन, सप्लाई चेन तभी बेहतर हो पाएगी जब हमारे पास कनेक्टिविटी होगी। छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक कनेक्टिविटी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला आर्टिकल जम्मू कश्मीर को लेके है। आतंकिता जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर आर्टिकल है, कुछ खास नहीं है, मैंने पढ़ा था इसको, आप चाहे अध्ययन कर लीजिएगा। इसके अलावा भी बांग्लादेश में बहुत ही उथल पुथल चल रही है। पता लगा है कि बांग्लादेश में सत्ता पलट हो चुकी है और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफ़ा भी अपना दे दिया है और उनको भारत आना पड़ा अपनी जीवन की रक्षा के लिए। फिलहाल पैरिस ओलंपिक में एक बुरी खबर ये है कि लक्ष्य सेन क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और इसके अलावा प्रयास जारी हैं। भारत के खिलाड़ी हमारे अपनी बेहतर परफॉर्मेंस से पक्का जीत के आएंगे और हमें उनका हौसला बनाए रखना चाहिए। नीचे एक खबर हॉकी को लेकर ही है, क्योंकि हॉकी में हमने बड़ा अच्छा काम करा है। ऐसी जीत बरसों बाद देखी है, मेरे आंसू नहीं थमे। आखिरी आखिरी पूल मैच में ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में 52 साल बाद शिकस्त देने के बाद श्रीजेश ने कहा था कि वह इस पीढ़ी के खिलाड़ियों के धनराज पिल्ले हैं। धनराज ने कहा कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, अगर कोई मेरा योगदान को इस तरह से सराह रहा है और वह भी श्रीजेश जैसे खिलाड़ी, तो बहुत गर्व की बात है। देखिए, भारत में हुनर और तजुर्बा तो बहुत है और हमारे खिलाड़ी बिल्कुल मेहनत से अपना काम करेंगे। एक बार को अगर मेडल तालिका को देख लें तो मेडिकल तालिका में पदक तालिका में चीन प्रथम पे है, जिसमें टोटल 45 मेडल हैं चीन के पास। और चीन के बाद दूसरे नंबर पे अमेरिका है, 69 है। तीसरे नंबर पे फ्रांस है, 44 है। और ऑस्ट्रेलिया है चौथे नंबर पे, 29 है। अगर हम बात करें हमारे प्यारे भारत की, तो हमारा प्यारा भारत अभी प्यारा है, तो अभी उस पर 3 ही मेडल हैं, मगर और मेडल होंगे, भारत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा और देशों की तरफ निगाह मारें एक बार को, तो कनाडा में 16 मेडल हैं और रोमानिया में 7 मेडल हैं। इटली में 20 मेडल हैं। आज के लिए रखते हैं। जो भी करंट अफेयर्स हम डिस्कस नहीं कर पाए वो वेबसाइट पर डाल देंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।